बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण लड़का रहता था जिसका नाम था रामू। रामू का दिल बहुत बड़ा था लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती थी। वह गरीब था लेकिन ईमानदार और मेहनती भी। दिन भर वह खेतों में काम करता और रात में थका हारा अपने झोंपड़ी में सो जाता। गांव के लोग रामू को पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता। लेकिन किस्मत की बात तो यह थी कि उसका जीवन एक समान था, ना बदलाव न कुछ नया। रामू के सपने बहुत बड़े थे परंतु गरीबी और परिस्थितियां उसे बांध कर रखती थीं। एक दिन की बात है, रामू के खेत में पानी खत्म हो गया। वह बहुत परेशान हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अगर जंगल में जाकर वहां के पुराने कुएं से पानी लाया जाए तो शायद तुम्हारी फसल बच जाएगी। रामू के पास कोई और चारा नहीं था। उसने एक बाल्टी और रस्सी ली और चल पड़ा जंगल की ओर। जंगल बड़ा और घना था। सूरज की रोशनी पेड़ों के घने पत्तों से छानकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। रामू चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। वहां एक छोटा सा चमकीला कंकर पड़ा था। वह कंकर इतना चमकीला था कि लग रहा था जैसे कोई नगीना हो। रामू ने उसे क्यूरियोसिटी से उठाया और अपनी जेब में रख लिया। जंगल के पुराने कुएं से पानी भरकर जब वह वापस घर पहुंचा तो उसने पाया कि फसल की हालत पहले से सुधर रही थी। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब वह अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा और उसे भूख लगी। उसने सोचा कि काश कुछ खाने को होता। तभी उसकी जेब में पड़े कंकर से हल्की सी चमक निकली और उसके सामने एक गर्म रोटी और सब्जी का थाल प्रकट हो गया। रामू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ये क्या हुआ, उसने खुद से कहा। उसने कंकर को ध्यान से देखा और हल्के से कहा, काश मेरे पास एक बैल हो ताकि मैं खेत की जुताई कर सकूं। और देखते ही देखते एक तगड़ा बैल उसके घर के बाहर आ खड़ा हुआ। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये कोई साधारण कंकर नहीं है, ये तो जादुई है। अब रामू को समझ आ गया कि उसे एक अनोखी शक्ति मिल चुकी है। यह कंकर उसकी इच्छाएं पूरी कर सकता था। रामू ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संवारना शुरू किया। अब वह मेहनत के साथ साथ कंकर की मदद से भी अपना जीवन बेहतर बना रहा था। उसने खेतों की जुताई के लिए अच्छे औजार खरीदे, गांव में गरीबों की मदद की और सबसे बढ़कर किसी को भी यह नहीं बताया कि उसकी मदद कौन कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता लोगों के मन में सवाल उठने लगे। रामू के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? क्या उसने कोई खजाना खोज लिया है? गांव के कुछ लोग जलने भी लगे। गांव का मुखिया जो हमेशा अपनी अमीरी पर इतराता था वह रामू को शक की नजर से देखने लगा। एक दिन मुखिया ने रामू को बुलाया और पूछा, रामू तुम्हारे पास इतना सब कुछ कैसे आ गया, सच सच बताओ। रामू ईमानदार था, वह झूठ नहीं बोल सकता था। उसने कंकर की बात नहीं बताई लेकिन मुखिया को शक हो गया कि रामू के पास कोई खास चीज है। मुखिया ने रात को अपने आदमियों को भेजा और रामू की झोंपड़ी से वह चमकीला कंकर चोरी करवा लिया। मुखिया ने कंकर को हाथ में लिया और मन ही मन कहा, काश मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। जैसे ही उसने ऐसा कहा उसकी झोपड़ी के चारों ओर सोने और चांदी के सिक्के गिरने लगे। मुखिया खुशी से उछल पड़ा। अब वह खुद को सबसे शक्तिशाली मानने लगा। लेकिन मुखिया का लालच बढ़ता ही गया। काश मेरे पास एक महल हो, और देखते ही देखते उसकी झोपड़ी एक महल में बदल गई। अब मुखिया का लालच और बढ़ गया। उसने कंकर को और अधिक इच्छाएं पूरी करने के लिए कहा। लेकिन कंकर की अनोखी शक्ति का एक नियम था, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा लालच करता है तो कंकर उसकी इच्छाओं को उल्टा कर देता है। मुखिया ने एक दिन कंकर को हाथ में लेकर कहा, काश मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊं। अचानक एक जोरदार चमक हुई और मुखिया एक बड़े पत्थर में बदल गया। गांव वालों को सुबह जब यह सब पता चला तो वे हैरान रह गए। उन्हें समझ आ गया कि मुखिया की लालच ने उसे सजा दिलवाई है। रामू जो हमेशा ईमानदार और दयालु था को कंकर वापस मिल गया। लेकिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कंकर को गांव के कुएं में फेंक दिया ताकि कोई और इसका लालच न करे। गांव के लोग रामू की ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की तारीफ करने लगे। रामू मेहनत करता रहा और धीरे धीरे उसने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से सफलता पाई। उसने गांव के लोगों की मदद की और उन्हें सिखाया कि मेहनत ही सबसे बड़ी शक्ति है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत ही असली जादू है। लालच हमें बर्बाद कर सकता है, लेकिन संतोष और परिश्रम से हम हर सपना पूरा कर सकते हैं। ईमानदारी की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।